हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हो ले आओ। मेरा हमजाद पल भर में शहर के सबसे अच्छे पेड़े ले आया। शहजादी ने 2-3 पेड़े अच्छे से खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। हमें बिना हमारी इजाजत के छूना तक नहीं। जी शहजादी। उस रात भी मैं शहजादी को देखता ही रह गया। अगली सुबह हमजाद शहजादी को वापस उनके महल छुड़ाया। अगली रात मैंने हमजाद को फिर शहजादी के पास भेजा, लेकिन इस बार हमजाद खाली हाथ वहां से लौट आया। तुम खाली हाथ क्यों? और शहजादी कहां है? मेरे आका, मैं शहजादी के करीब ना जा सका क्योंकि उसके आसपास हिसार खिंचा गया है। अगर मैं उनके करीब गया तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मुझे 2 रातों से किसी औरत का जिस्म नहीं मिला था। मैं बेचैन था, इसलिए मैंने हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा और एक भूखे शेर की तरह मैं उस लड़की पर झपट पड़ा। मैं इस बात से अनजान था कि मौलवी ने मेरे शहर की मिठाई देखकर ही मेरे बारे में सब पता कर लिया था। यहां मैं हुस्न का लुत्फ उठाने में मशरूफ था और वहां मौलवी साहब मेरी शख्सियत मिटाने में। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। मैं चिढ़ गया और अपना लिबास पहनकर दरवाजा खोलने गया। इतनी रात में किस मनहूस की मौत आई है? देखा कि मेरी मौत का पैगाम लिए हुए कुछ आदमी सामने खड़े थे। वो मुझे कत्ल करने आए थे, जिनके हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। पकड़ो इसे, ये बचने ना पाए। कत्ल कर दो इस खबीस का। हमजाद! हमजाद! मेरे हमजाद! मैं अपने हमजाद को आवाजें लगा रहा था, पर वो मुझे बचाने नहीं आया। मुझे ध्यान आया कि मैं उस वक्त नापाकी की हालत में था। मैं अपनी जान बचाकर दूसरे कमरे की ओर भागा। वहां मैंने पानी से भरा एक कलसा देखा। उस कलसे में इतना ही पानी था कि उससे सिर्फ मेरा सर ही भीग सका। मैं जैसे ही दूसरा कलसा उठाने लगा, उतने में एक शख्स ने आके मेरी गर्दन पर चाकू घुमा दिया और मेरी गर्दन धड़ से अलग हो गई। मैं तड़प रहा था। हमजाद! तभी वो मौलवी मेरे सामने आया। नापाकी में तुम्हारा हमजाद तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब तुम जाओ, दोज़ख की आग में चलो। ए मुरव्वत इंसान, तुमने अपने हमजाद का ऐसा गलत इस्तेमाल किया। मर जाओ खबीस। मैं हमजाद की शर्त कैसे भूल गया। हमजाद!